हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2020 का फॉर्म कैसे भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस पेज पे आ जाना है और इस पेज पे आने के लिए आपको मैं एक लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सेम इसी पेज पे आ जाएँगे। और मैं आपको बता देता हूँ ये जो फॉर्म है ये 20 तारीख से स्टार्ट हुए थे और इनकी लास्ट डेट है 28 तारीख, यानी 28 फरवरी है, ठीक है? और फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 20 से मतलब जनवरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो दिख रहा है न्यू यूज़र, इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आ जाएगा। इस पे भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नीचे आ जाना है और ये जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पे क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको टाइटल में अपना हिसाब से जो टाइटल है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट नाम डाल दीजिए, यहाँ पर लास्ट नाम डाल दीजिए, सॉरी यहाँ पे मिडिल नेम डाल दीजिए अगर हो तो, अगर नहीं है तो आप ये लास्ट नेम डाल सकते हैं। और जेंडर में आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे सिटीजन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालेंगे, वही ईमेल आईडी आप दोबारा यहाँ पर डालेंगे और एक मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पर। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है, मतलब ये जो नंबर दिख रहे हैं वो यहाँ पर डालने हैं और इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे नंबर पर एक पासवर्ड और एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, उसको हम लोग सेव कर लेंगे क्योंकि लॉगिन करने के लिए वही काम आएँगे। तो अब चलते हैं अपने लॉगिन वाले पेज पे। ये है लॉगिन वाला पेज, इस पे जब आप आ जाएँगे तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हम लोग इस पेज पे आ जाएँगे, इसमें भी हम लोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ बैक होके स्क्रॉल होके नीचे आ जाना है और ये कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएँगे। यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप यूपी के निवासी हैं तो यस करेंगे। चलिए यस कर लेते हैं। यस करने के बाद कुछ और ऑप्शन खुल जाएँगे, जैसे कि पहला ऑप्शन है कि निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य अधिकारी। मतलब आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो किसने जारी किया है, डीएम ने, एसडीएम ने या फिर तहसीलदार ने। तो चलिए हम अपना ये डिटेल भर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका डे जो निवास है वो किस डेट को जारी हुआ है, चलिए वो भी हम लोग भर लेते हैं। और आपको यहाँ पे अपना नंबर डालना है, निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक, ठीक है? तो ध्यान से आप अपने यहाँ पे डाल देना और इसके बाद यहाँ पे आवेदन मतलब एप्लीकेशन नंबर डालना है निवास का। तो चलिए वो भी हम लोग फिल कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफ़िकेट किसने जारी किया है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद किस डेट को का आपका कास्ट जारी हुआ है, वो डेट डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दीजिए कास्ट सर्टिफ़िकेट का और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर कास्ट सर्टिफ़िकेट का डाल दीजिए। इतना करने के बाद आप पेज को स्क्रॉल करेंगे तो ये पूछ रहा है क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं? यदि आप के माता-पिता या दादा-दादी में कोई स्वतंत्रता सेनानी है तो इसे यस कर दीजिए। यस करने के बाद अ, आपके सामने कुछ डिटेल आ जाएँगी, उनको फिल कर देना। अगर आप नहीं हैं तो नो कर दीजिए। अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो यस करिए, नहीं तो इसको भी नो कर दीजिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करिए, इसको भी नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो एज है वो काउंट होके आ जाएगी। यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए। चलिए मैं डाल लेता हूँ और यहाँ पर अपनी माताजी का नाम डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दीजिए, जो आपका वैलिड एड्रेस है। और ये यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका स्टेट है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर विलेज का नाम आप टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे डाल दीजिए एरिया का पिन कोड।
पिन कोड डालने के बाद अगर आपका पत्राचार पता और ये जो स्थायी पता है वो सेम है तो यस कर दीजिए और इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा 10th की डिटेल, आपने किस बोर्ड से 10th किया है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ मतलब जो डेट किस डेट को आप जो ने जो है 10th पास किया था, आपकी मार्कशीट में जो है एक डेट लिखी होगी वो डेट हम यहाँ पर डाल देंगे। ये डेट डालने के बाद आपको अपना यहाँ पर रोल नंबर डालना होगा। रोल नंबर डालने के बाद आपको जो मार्कशीट में जो सीरियल नंबर मिलता है वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप क्या आपने अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा भौतिक विज्ञान और गणित के विषय के साथ पूरी की है? अगर यस तो आप यस कर दीजिए। उसके बाद बोर्ड का भी नाम डाल दीजिए। बोर्ड का नाम डालने के बाद आप 10th की मार्कशीट में जो डेट पड़ी है वो डाल दीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पे 10th की रोल नंबर और यहाँ पे 10th का जो मार्कशीट में सीरियल नंबर है वो डाल दीजिए। अगर आपने ओ लेवल किया है तो यस करिए, नहीं तो इसको नो करिए। अगर आपने सेना में प्रदर्शित में काम किया है तो यस करिए, नहीं तो इसको भी नो करिए। अगर आपके पास एनसीसी है तो यस, नहीं तो इसको भी नो करिए। तो चलिए हम लोग इसको सेव एंड कंटिन्यू, आप अपनी डिटेल एक बार चेक कर लीजिए और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ 11 केबी होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 केबी तक का साइज़ होना चाहिए। तो चलिए अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो को अपलोड करने के बाद आप फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी साइन अपलोड करना है। उसका साइज़ मिनिमम जो साइज़ है वो 5 केबी और मैक्सिमम जो साइज़ है वो 10 केबी के बीच में है। तो चलिए इसको भी अपलोड कर लेते हैं। इसको अपलोड करने के बाद आप फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसमें से कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आपने एससी सेलेक्ट किया था तो कास्ट सर्टिफिकेट डालिए। यहाँ पर 10th की मार्कशीट डालिए, यहाँ पर इंटर की मार्कशीट डालिए और यहाँ पर आप निवास प्रमाण पत्र अपलोड करिए। तो चलिए मैं इन सबको एक साथ अपलोड कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ। और उससे पहले इनका जो साइज़ है वो देख लेते हैं। इनका जो साइज़ है वो 50 से 600 केबी के बीच में होना चाहिए और जो फ़ाइल है वो पीडीएफ, जेपीईजी या जेपीजी में होना चाहिए। तो चलिए मैं एक साथ सब अपलोड कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये अपलोड करने के बाद आप फिर से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपका ये पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। आप इसे एक बार फिर से चेक कर लीजिए। आपकी जो डिटेल है अगर सब सेम है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो आप इसको फिर से एडिट कर लीजिए। अगर सेम है तो सब कुछ ठीक है तो इन बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। इन सब बॉक्स को क्लिक करने के बाद सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी सारी डिटेल ठीक है तो चलिए हम सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने को कहेगा तो चलिए इस पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए या तो आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, एसबीआई की नेट बैंकिंग होनी चाहिए या फिर अदर बैंक का डेबिट कार्ड होना चाहिए। डेबिट कार्ड का मतलब, या फिर आप इसे यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम डेबिट कार्ड से करके दिखाते हैं। इसके बाद कुछ ऐसा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड का नंबर डाल दीजिए, यहाँ पर एक मंथ डाल दीजिए, यहाँ पर ईयर डाल दीजिए, जो भी आपका हो एक्सपायरी। यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम डाल दीजिए, सीवीवी डाल दीजिए, ये जो नंबर दिख रहे हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद पे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे पे क्लिक करेंगे आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी यहाँ पे सबमिट कर देंगे और फाइनल प्रिंट हमारा उसके बाद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।